जी सना, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सना आप मैजिक वॉल के जरिए अबू हुराना ने बहुत तफसील से बताया कि किस तरह से ये अभी रुझान है, नतीजे नहीं हैं, क्योंकि रुझान आ रहे हैं, नतीजे आने धीरे धीरे नतीजे आएंगे, नतीजे आने में काफ़ी वक्त लगेगा। अगर जिस तरह से आपने पूछा कि 3 रियासतों में हालिया जिस तरह से इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस की जीत हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान जहां पर बीजेपी की लहर रही 2014 में पूरी तरह से जीत चुकी थी, वही राजस्थान एक बार फिर आप देखिए कि किस तरह से वो बीजेपी के कब्जे में जा रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें 29 में से, तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो पिछली बार में हम देखेंगे 27 बीजेपी के पास, तो 2 जो है कांग्रेस के पास थी। ये देखिए बड़ी खबर आपको दें, पीछे चल रहे हैं जेके पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन है कश्मीर श्रीनगर से। ये बड़ी खबर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीछे चल रहे हैं श्रीनगर से जेके पीडीपी के नुमाइंदे उम्मीदवार हैं और फारूक अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जेकेएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला, इस बार काफ़ी सपोर्ट है फारूक अब्दुल्ला को। अगर एनसी की हम बात करें तो कांग्रेस यहां पर सपोर्ट कर रही है और पीडीपी ने जिस तरह से नुमाइंदा खड़ा किया है बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से पीछे चल रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला एक बड़ा चेहरा है जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान की सियासत का, जो कि एनसी के उम्मीदवार हैं, एनसी के सरपरस्त हैं, वो आगे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं। तो इस तरह से कई ऐसी बड़ी सीटें हैं, आप देखें ये फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से आगे चल रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें कि श्रीनगर सीट से आपको और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी लीडर जितेंद्र ने मीडिया के साथ बदतमीजी की है, मीडिया को धक्का दिया है, कैमरामैन को धक्का दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि जितेंद्र मिनिस्टर हमारी नुमाइंदा कोमल हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर का बड़ा चेहरा, कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, इस वक्त क्या जानकारी है? कोमल, वहां पर मीडिया के साथ बदतमीजी की गई है, जितेंद्र एक बड़ा चेहरा है, जम्मू कश्मीर का पीएमओ में रहे हैं, क्या जानकारी देंगी आप कोमल? जिलानी साहब, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात, बिल्कुल ये बहुत दुखद बात हुई कि जैसे ही वो गेट से उन्होंने एंटर किया तो मीडिया ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, अभी वो गाड़ी में ही थे, काफी देर वो गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन जब गाड़ी में उतरे तो सभी मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की कि आप पीएमओ रहे हैं और कितनी उम्मीदें हैं आपको जनता से, आज आपकी जीत सुनिश्चित है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये जानने के लिए सभी वीडियो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स उनके पास गए, लेकिन उन्होंने एक समझ ही नहीं आया कि वो उन्होंने क्यों अपना आपा खोया। कोमल, जानना चाहेंगे कि ये हुआ क्यों, के साथ वजह क्या थी, किस चीज पर गुस्सा आया कि मीडिया पर उन्होंने गुस्सा निकाला? समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो आराम से गाड़ी से उतरे और जैसे एज यूजुअल जब भी उनके साथ पत्रकार बात करते थे, इंटरव्यू करते थे, वैसे ही रूटीन में जब वो गाड़ी से उतरे तो सभी मीडिया कर्मी ने, इवन सभी नेशनल चैनल वाले उनके साथ थे, तो सभी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन एक पहले तो उन्होंने रूटीन में उनके पीछे पत्रकार चलते रहे, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना आपा खोते हुए उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि उन्होंने सभी कैमरामैन को अपनी दोनों बाजुओं के साथ धक्का मारा और वो गुस्से से अंदर चले गए। लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि उनको इतना गुस्सा किस बात पे था, और मूड बड़ा ऑफ था। शायद कहीं ना कहीं उनको शायद एग्जिट पोल के बाद, अब ये कह पाना मुश्किल है कि शायद उनको कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा कि वो हार रहे हैं या उनको कम वोट मिले हैं। मुझे लगता है कि कोमल एक चीज और है, जिस वक्त धक्का मुक्की हो रही थी आप भी वहीं खड़ी थी, आपको भी धक्का लगा है, बिल्कुल आप भी कुछ पूछ रही थी? जी बिल्कुल मेरे साथ एक सीनियर कलीग थे। हाँ जी बिल्कुल, हम यही सवाल कर रहे थे उनसे कि डॉक्टर साहब, आज आपको कितनी उम्मीदें हैं आपने उन वोटर सपोर्टर से, आज वो फाइनली दिन आया 23 मई, बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था आज की जीत हार का, तो आज आपको कैसा लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? अभी यही सवाल हम कर ही रहे थे कि उन्होंने मैं थी और मेरे साथ आज तक के रिपोर्टर थे सुनील जी, वो थे, और भी बाकी जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने वीडियो जर्नलिस्ट विद रिपोर्टर्स के साथ उन्होंने उनके साथ जो बिहेव किया वो बड़ा गंदा सा बिहेव था, क्योंकि
क्योंकि कैमरा उनके सामने थे, माइक उनके आगे, जिस तरह से हम लोग इंटरव्यू करते हैं, माइक उनके सामने, तो उन्होंने एकाएक सबको ऐसे करके दोनों हाथों से अपने धक्का मारा। ये बड़ा एक दुखद इंसिडेंट हुआ एक मॉर्निंग में ही, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो इतने गुस्से में क्यों थे। ये समझ पाना अभी तक मुश्किल है। सभी पत्रकार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर डॉक्टर जितेंद्र को हुआ क्या जब वो काउंटिंग सेंटर में आ रहे हैं। और उनको अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी आए, अभी कुछ ही देर बाद चौधरी लाल सिंह आए, उन्होंने मीडिया कर्मियों से अच्छे से बात की, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि ऐसा क्या हुआ कि उनको एकाएक गुस्सा आ गया। कोई ऐसी बात नहीं हुई। सवाल जिस तरह से एज यूजुअल जब वो पीएमओ रहे हैं वैसे ही सवाल जो वो जम्मू आते थे उनसे किए जाते थे, किसी भी हरकत को लेकर, जैसे भी किसी भी टॉपिक को लेकर उनसे बातचीत की जाती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकाएक मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की, और उनका जो रिएक्शन था जिलानी साहब, मैं बता दूं कि उन्होंने दोनों हाथों से इस तरीके से जर्नलिस्ट को पीछे किया, उनके माइक पीछे किए और उनके कैमरास को भी पीछे किया। ये भी नहीं सोचा कि ये पत्रकार हैं, शायद कहीं कभी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो शायद कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है, जो उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा बिहेव किया। जी जिलानी साहब, जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब हमेशा वो बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से मीडिया के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करते रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बात है जिससे गुस्सा दिलाया उनको? कुछ ना कुछ कहीं ना बात हुई होगी जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया होगा। नहीं जिलानी साहब, कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरीके से वो गाड़ी से उतरे, वो गाड़ी में ही थे, कैमरामैन शॉट्स बना रहे थे, सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि वो गाड़ी से उतरेंगे तो उनकी जो है वो इनका इंटरव्यू किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। इवन कि सारा नेशनल मीडिया वहां पर था, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो उन्होंने बातचीत नहीं की। और अक्सर जब इन लोगों के राजनीतिक पार्टियों के जो सीनियर लीडर्स होते हैं, जब इनका मन नहीं होता है मीडिया के सामने बात करने का, वो बात करना नहीं चाह रहे थे, बात करना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल बात करना नहीं चाहते थे, वो बचना चाहते थे मीडिया से। बिल्कुल हम लोग सवाल पूछना चाह रहे थे, बिल्कुल वो बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से धक्का मुक्का किए, चाह रहे थे, वो सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे थे, तो वो गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ समीर भी जुड़े हैं, समीर हमारे साथ, समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, क्या इस वक्त आप जानकारी देंगे, कहाँ हैं, क्या अपडेट दे रहे हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो जहाँ पे जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ पे जो वोटिंग का अमल है जस्ट शुरू हुआ है, तकरीबन 5 मिनट पहले। बहुत डिले हो गया था, 8 बजे वोटिंग प्रोसेस को शुरू होना था, वोटों की गिनती को शुरू होना था, लेकिन उसके बाद डिले हो गया क्योंकि कहा जा रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और कुछ स्टाफ नहीं आया था टाइम पे, और सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है, तो कुल मिला के डिले हो गया था। और अब कुछ देर बाद 5 मिनट पहले जो है जो पोस्टल बैलेट्स का गिनने का अमल जो है शुरू हुआ है, और जो पहला ट्रेंड आ रहा है वो बीजेपी का, जिस तरह जुगल किशोर है वो कहा जा रहा है कि वो लीड कर रहे हैं जो पोस्टल बैलेट्स स्टार्ट हुए हैं। मैंने जिस तरह आपको कहा कि थोड़ा डिले हो गया 8 बजे का, फिर यहाँ पे बारिश भी हो गई, लेकिन अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई है। बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी गई है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पे जो जुगल किशोर है, जब हम उनसे मिले उन्होंने अच्छी तरह से बात की, उन्होंने बाइट भी दी, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। जिस तरह जितेंद्र सिंह ने मीडिया के साथ बहुत बदतमीजी की है और बहुत कंडेमनेबल एक्ट किया है, वहाँ कठुआ में रिपोर्टर सिर्फ जानना चाहते थे कि उनकी क्या जो रिएक्शन है। लेकिन जुगल किशोर से जब हमने यहाँ पे बात की, उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से बात की। उन्होंने दावा किया कि वो दूसरी बार चुनाव जीत रहे हैं और भारी मार्जिन से जीतेंगे। जाहिर तौर पर उनका अपना दावा है, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है उनकी कांग्रेस के साथ। तकरीबन 14,47,000 वोट पड़े हैं यहाँ पे, 14,54,000 और 45 वोट पड़े हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो 2014 में मोदी वेव के सहारे यहाँ बीजेपी जीती थी और जबरदस्त कामयाबी हासिल की। लेकिन समीर जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेन किया है, अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पर पिछली बार 2014 की हम बात करें, 2019 की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मुद्दे बदल गए, सियासत थोड़ी सी अलग हो गई। तो ऐसे में बीजेपी किस तरह की उम्मीद कर रही है? हालांकि अभी ट्रेंड है, अभी नतीजे नहीं आए हैं, ट्रेंड के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या वाकई बीजेपी कुछ माहौल बनाने में कामयाब हो सकती है? समीर,
देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बीजेपी का जो हम ये कह सकते हैं 2014 में तो मोदी वेव थी, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर में इनकी गवर्नमेंट बनी और ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने पीडीपी के साथ किया। जाहिर तौर पर पीडीपी ने जिस तरह से अपना एजेंडा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने अपने एजेंडा जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की, उससे बीजेपी की जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू की वो नाराज हो गई। लेकिन बालाकोट जैसा इशू हुआ, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद, उससे पहले हुए, उससे ठीक है, यहाँ कुछ तकनीकी खराबी हो रही है। समीर, मैं आपसे फिर राब्ता करूंगा। मैं समीर आपसे फिर